नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत विदेशी देशों के साथ नजदीकी बढ़ाकर या उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये सवाल तेजी से तब उठा जब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के एक दोस्त जो एक कारोबारी हैं, वो ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तुर्की पहुंच जाते हैं और उन तमाम देशों से मुलाकात करते हैं जो भारत के घोर दुश्मन हैं, और उसके बाद ट्रंप को आकर पूरी जानकारी देते हैं। डील हुई है उसकी जानकारी भी दी जाती है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से भारत के जो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, बांग्लादेश हो गया, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इनसे नजदीकी बढ़ाकर, इनके आंकाओं से मिलकर आखिर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं या फिर कोई अलग ही खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कोई साजिश नहीं रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो कि बाद में नेता बना और बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है। वो अभी भी उनकी जो पूरी समझ है वो डील 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 और टैरिफ, यही सब सारी बातें करते हैं। वो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। आप जो बातें कह रही हैं उसका लबोलुआब ये है कि पाकिस्तान के तरफ क्यों है ट्रंप, यही ना। 3 रीजन है पाकिस्तान के तरफ ट्रंप के झुकाव का। पहला रीजन, एक क्रिप्टो करेंसी होती है जिसको ट्रंप परिवार चलाता है, पूरा उस कंपनी का मालिक है। और वो क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ डील हुई है। फिर यहां मैं डील बात कर रहा हूं। दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ले रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं जूनियर ट्रंप, और उनका एक कॉलेज का फ्रेंड है जिसका नाम है जेंट्री थॉमस बीच। जेंट्री थॉमस बीच टेक्सास का रहने वाला है, वो इन्वेस्टर है। वो 30 जनवरी को पाकिस्तान आता है और वहां एक डील करता है। बहुत सारे बिजनेसमैन उसके साथ थे, और डील ये, वो जो ग्रुप आती है उसका नाम था व्हाइट ब्रिज ग्लोबल, जो इन्वेस्टर थे। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की, और डील में यह था कि शहबाज शरीफ के साथ बातचीत हुई और उसमें बताया कि अमेरिका बहुत पाकिस्तान के बारे में चिंता करता है और हमें आप यहां काम करने का मौका दीजिए। और कराची का स्काईलाइन है, इस्लामाबाद में है, मतलब रियल एस्टेट बिजनेस में इन्होंने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसलिए अपने पैसे को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान बचा रहे। पाकिस्तान में अगर भारत जंग छेड़ता है, पाकिस्तान की बर्बादी होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पैसों का क्या होगा? अच्छा। चिंता वो है। मतलब वो अपने पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भागे भागे पहुंच गए। डेफिनेटली। पता है डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में कितना पैसा लगा हुआ होगा? अंदाज लगभग $6 बिलियन। लगभग करीब उस, हाँ, पाकिस्तान में। उसमें क्या है कि रियल एस्टेट में है, और क्रिप्टो करेंसी में है, फिर एक कंपनी है। अलग अलग सेक्टर में ये इनका बिजनेस चलता है ना, ये खानदान, बिजनेस खानदान है। तो वो अपने पैसे बचा रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए कि बड़ी पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैसों की चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, तुर्की भी इसमें कूद गया है, बांग्लादेश भी इसमें कूद गया है, सब पर नकेल भारत कस रहा है, उधर से ट्रंप बोलते हैं हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए, और खुद जाके अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के नजरिए से रिश्ते नहीं बनाएंगे ना। एक सबको एक साथ मिक्स कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। टर्की नाटो का सदस्य देश है, वो अलग मैटर है। पाकिस्तान अलग मैटर है। आप कह लीजिए कि सारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे, तो वो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बार बार एक बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस है, वो पूरी दुनिया को बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। अच्छा। तो मैंने बताया, एक तो क्रिप्टो करेंसी में, दूसरी रियल एस्टेट में, व्हाइट ब्रिज रियल एस्टेट कंपनी है इनकी, और उसके बाद उसमें लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कराची में, इस्लामाबाद में स्काईलाइन बना रहे हैं। ये सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं। सिंधु नदी के पास भी कोई प्रोजेक्ट है उनका। हाँ, उनका ये चल रहा है प्रोजेक्ट। फिर तीसरी वजह यह है पाकिस्तान की तरफ ये आने का, झुकने का, कि अभी अमेरिका के नजर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप बताइए। ईरान नंबर 1 टारगेट पे है। तो कल को जाके ईरान को डिस्ट्रॉय करना है या ईरान के साथ युद्ध लड़ना है, तो ईरान के आसपास के देशों से अमेरिका की दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा।
स्ट्रेटेजी। अब हाँ, पाकिस्तान अगर अमेरिका के सैनिकों को उतरने के लिए हवाई जहाज पट्टी अपनी गिरवी रख दे, वहां के सैनिकों को उतरने दे जहां से वो ईरान पे हमले कर सके, तो अमेरिका के लिए फायदा ईरान है ना। भारत तो ऐसा होने नहीं देगा। बिल्कुल जब अफगानिस्तान वॉर हुआ था तो अमेरिका तो भारत के पास भी ऑफर लेके आया था कि आप हिमाचल प्रदेश का और पंजाब का अपना ये एयरबेस दे दीजिए, हम वहां से अफगानिस्तान में जाके हमला करेंगे। इन्होंने कहा कि आपको हमला करना है, हम क्यों दे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर मुझे आप डॉलर दे देते हैं तो मैं अलाउ कर दूंगा, और उन्होंने अलाउ किया। वही है कि फिर कल को जाके ईरान को अगर बांधना है तो पाकिस्तान काम आएगा। पाकिस्तान तो पैसों का भूखा है, उसे कहीं से भी लालच मिल जाए उसको तो पुचकारना है, इसी वजह से कुछ डॉलर दे देने हैं, उसके बाद तो गिरवी रखने के लिए तैयार है देश को। कुछ एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिरवी दे रखा है लीज पे, कुछ एरिया अमेरिका को गिरवी दे रखा है, और ऑफर लेके घूम रहा है कि बाकी पाकिस्तान को कोई अगर खरीदना चाहता है लीज पे तो खरीद ले। अच्छा, ये चल रहा है वहां पे। तो एक दिन तो पाकिस्तान इस तरीके से पूरा कर्जे में ही चला जाएगा, सब कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पर। नहीं, कोई कब्जा नहीं करेगा। देखिए क्या है ना, उनको पता है कि मैं बार बार एक बार बोलता हूँ, आप जिसे कर्ज कहते हैं ना, पाकिस्तान उसे इनकम मानता है। अच्छा। जैसे कर्ज मिला उसको चुकाना तो है नहीं, तो वो क्या किया, आप IMF का लोन कह रहे हैं और वो कह रहा है कि $2 बिलियन मिल गए, वो खुश है। जश्न मना रहा है वो तो। उसको हाँ, तो उसको देखिए, कर्जा लेने का कोई इतना बड़ा जश्न मनाता है क्या? अगर मैं आपको 10,000 रुपए कर्जा दूं तो आप खुशी में झूम जाएंगे? वो कब टेंशन रहेगी उतारने की, इससे ज्यादा देना पड़ेगा। उसको कोई टेंशन नहीं है, नंगे से गंगा डरता है। उसको कोई उतारना ही नहीं है कभी। तो वो देखता है कि इनकम हो गए। दूसरी बात मैं और बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने एक बात कही कि वो पूरी दुनिया को बिजनेस डील, टैरिफ इसी नजरिए से देखते हैं। अभी उन्होंने एक और भारत के खिलाफ स्टेप लिया है जो कि इस देश के लोगों को जानना चाहिए। क्या? जो हमारे यहाँ इंडियन अमेरिकन जो है ना, अमेरिका में काम करने वाले भारतीय, वो बड़े पैमाने पर पैसे भेजते हैं भारत में, अपनी कमाई का एक हिस्सा। वो सालाना 15,000 करोड़ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो रिमिटेंस भेजते हैं उसमें उसने 5% टैक्स लगा दिया है। अच्छा। अब क्या होता है कि देखिए मान लिया कि मैं अमेरिका में हूं, एक नागरिक हूं, और मैं वहां काम कर रहा हूं, H-1B वीजा कार्ड मेरे पास है। मैं अपनी इनकम का, मान लिया कि मेरे इनकम 10 लाख रुपए है, मैं पहले टैक्स दिया, इनकम टैक्स वहां पे, और जो बचाए हुए पैसे मैं भारत भेजता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भेजते हो उस पर भी 5% टैक्स दो। अच्छा, तो मतलब वो उस पर भी बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। वो इसलिए मैं कहा ना, इससे भारत को सालाना 15,000 करोड़ का घाटा है। और सबसे बड़ी दिक्कत भारत के साथ यह है कि अमेरिका की देखा देखी फिर बाकी देश भी यही काम करेंगे, तो 5 से 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है भारत को। अब जिस तरह से ट्रंप स्टेप्स उठा रहे हैं, भारत पे टैरिफ लगाना, रेमिटेंस पे टैक्स लगाना, पाकिस्तान को बेल आउट कराना, उसको बाद में वहां पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना, इसका मतलब यह है कि ट्रंप डजंट नीड इंडिया। भारत की जरूरत नहीं होगी उनको। तो भारत ऐसे में तो मजबूर। अब देखिए, भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। अब 2010 का भारत तो है नहीं कि आप डरा कर धमका कर उससे कोई भी चीज साइन करा लीजिएगा। अब भारत क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अपने जो बिजनेस, ट्रेड, ये सब जो है ना, अमेरिका से हटाकर चाइना और रशिया की तरफ फोकस कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, रशिया हमें हमेशा मदद करता रहा है। S-400 तब रशिया ने हमें दिया जब अमेरिका ने साफ साफ मना कर लिया था भारत को कि तुम नहीं खरीदोगे रशिया से। तो इंडिया ने खरीदा, बोला हम क्यों नहीं खरीदेंगे, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। तो वो ईगो हर्ट हुआ। दूसरा, उसने कहा यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रशिया पे सैंक्शन लगाया हुआ था वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि चारों तरफ से प्रतिबंध। उस वक्त रूस ने एक ऑफर दिया कि हम कंसेशन रेट पे आपको कच्चा तेल देंगे। दुनिया का कोई बहुत कम देश थे जो खरीदने के लिए तैयार थे, उसमें चीन था, भारत था, ईरान था। भारत ने खरीदा, बोला कि हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। हमारी विदेश नीति को अमेरिका नहीं डिक्टेट करेगा ना। अब एक और डील साइन हुई है। आपको शायद पता नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अब तक 16 बार मुलाकात हुई, 16 टाइम्स। अच्छा। कल अजीत डोवाल ने ईरान के सुरक्षा सलाहकार को कल फोन लगाया और
अजीत डोभाल ने कहा है कि चाबहार जो पोर्ट है उसको जितनी जल्दी बनाकर और हम फंक्शनल कर सके वो जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इंडिकेशन, मैं क्या कहा क्या होगा वो नहीं। रशिया भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार है डिफेंस सेक्टर में, भारत आईटी सेक्टर में रशिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हाँ। चाइना जो है कह रहा है कि हम भारत के साथ अगर हम बॉर्डर इश्यूज हमने सॉल्व कर लिया ना, फिर भारत के साथ हमारा फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। सिर्फ वो जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है वो बोला कि बहुत बड़ा डील नहीं है। अगर हम बॉर्डर इश्यू सॉल्व कर लेते हैं तो हम दोनों देश इतना कारोबार कर सकते हैं, इतना कारोबार कर सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता एक दूसरे के साथ। तीसरा ईरान है। भारत, ईरान, रशिया, चाइना जानबूझकर अमेरिका के नीतियों के कारण, ट्रंप की नीतियों के कारण क्लोज आ रहे हैं। ऐसे क्या कारण है कि जो चीजें हम अमेरिका भेज सकते हैं वो रशिया में नहीं भेज सकते? या हमारा आईटी सेक्टर अगर रशिया हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो क्या कोई सिलिकॉन वैली रशिया में नहीं बन सकता? क्योंकि दिमाग तो भारतीय है वहां पे। सिलिकॉन वैली, गूगल के चीफ इंडियन, फेसबुक चलाने वाला इंडियन, जो भी इस तरह का आईटी सेक्टर है वो चला रहा है इंडियन। हमें वही फैसिलिटी रशिया देगा तो रशिया में हम सिलिकॉन वैली बना देंगे। नुकसान अमेरिका का है, वो सोचता रहे क्या करना है। सही बात है, यही मैं बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बांग्लादेश के साथ जो नजदीकी बढ़ रही है उसका क्या फायदा मिलेगा ट्रंप को? नहीं, वो नजदीकी नहीं बढ़ी है, वहां दूसरा जियोपॉलिटिक्स। एक रखाइन प्रांत है म्यांमार में, हाँ। वहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और मैंने कहा ना, ट्रंप के हमेशा नीति रही है डील, टैरिफ, यही सब बिजनेस। हाँ। वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। हाँ। और अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है वो। हाँ। अमेरिका मतलब शातिर तरीके से ट्रंप कदम बढ़ा रहे हैं अपने देश की तरफ। वो बांग्लादेश की मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं कि वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे तो मुझे फायदा होगा। और वो बार बार बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब जहां भी दुनिया में कहीं कुछ इस तरह का मिनरल्स हो तो ड्रिल करके निकाल के अमेरिका लेके चले जाओ। और यही इसीलिए वो बांग्लादेश की सरकार को पुचकार रहे हैं कि जो बेटा तुम मेरी तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी आर्मी को यहाँ उतरने दो, अराकान आर्मी की मदद करेंगे, रखाइन प्रांत में हमारा कब्जा होगा। चाइना जो है ना, म्यांमार के मिलिट्री शासन को सपोर्ट कर रहा है, चाइना और रशिया। अच्छा, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां के विद्रोही जो और अराकान आर्मी वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहां भी फायदा यही है, धंधा। ये तुर्की में भी इसी तरीके का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तुर्की को भी पूरा रक्षा उसमें सहयोग जा रहा है। नहीं, टर्की तो बहुत पुराना अमेरिका का अलायंस पार्टनर है, वो नाटो का सदस्य भी है। हाँ। और जितना टर्की में जितना आप डिफेंस डील्स देखेंगे, अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है टर्की, जबकि भारत सबसे ज्यादा खरीदता है रशिया से, इजराइल से और फ्रांस से। हाँ। अमेरिका कोशिश कर रहा है, अमेरिका दबाव बना रहा है कि हमसे खरीदो। भारत ने कहा कि जहां से बढ़िया माल मिलेगा और कम पैसे मिलेगा हम वहां से करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो हमारे पास पाकिस्तान की तरह मजबूरी नहीं है कि अमेरिका से नहीं खरीदोगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हमारी मदद कौन करेगा। इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है और हमारा अपना वजूद है, हमें किसी का चमचा बनने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल पंकज जी, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप जो है बिजनेसमैन बनकर जो भारत के विरोधी देश हैं उनसे डील कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट जो है वहां पर पुख्ता करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। फिर चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, ट्रंप को शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नीतियों पर, अपने बिजनेस को लेकर पूरी दुनिया में कैसे जाल बिछा रहे हैं, ये तस्वीर साफ हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम जानकारी हमने आपको दी कि कैसे ट्रंप भारत के दुश्मन देशों से नजदीकी बढ़ाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।